जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बोला गया है समद्विबाजु काटकोण त्रिकोण। ये समद्विबाजु, देखो ये निशान है, इसका मतलब है BC बराबर CA, बिकॉज समद्विबाजु का मतलब है दो बाजुएं हमारी बराबर हैं, ठीक है। और कोण C जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो हमें साबित करना है AB² बराबर 2AC²। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ डिटेल देनी होगी। त्रिभुज ABC समद्विबाजु त्रिकोण है, ठीक है। और जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री, यानी इसे हम कहेंगे समकोण। यहाँ पर इसे बोलते हैं काटकोण, ओके। तो त्रिभुज ABC में AB कर्ण है। AB हमारा क्या है? कर्ण। और बाकी दो भुजाएं समान हैं, ओके। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर AC, ओके। देखिए BC बराबर AC या CA, जो भी आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार त्रिकोण में हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय कभी भी यूज़ में आ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? AB वर्ग बराबर BC का वर्ग। BC यानी लंब का वर्ग। BC वर्ग प्लस आधार यानी कि CA का वर्ग। AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस हो गया। अब यहाँ पे देखिए AB का वर्ग, लेकिन हमें दिया है कि ये दोनों बाजुएं एक दूसरे के समान हैं, ठीक है। तो हम BC की जगह हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि ये दोनों बाजू एक दूसरे के समान हैं और हमें प्रूव करना है यहाँ पर AC, ठीक है। तो यहाँ पर हम BC की जगह लिख देंगे AC का वर्ग, बिकॉज दोनों यहाँ पर समान हैं। तो ये हो जाएगा 2AC का वर्ग और यहाँ पर आ गया AB का वर्ग। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समद्विबाजु त्रिकोण। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो इसमें बिना फिगर के ही हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। समद्विबाजु त्रिकोण, सेम थिंग। फिर भी चलो मैं बना देती हूँ, आपको समझ आ जाए अच्छे से। पहले हम बनाएंगे समद्विबाजु त्रिकोण। इसके लिए हमें पहले शेप लेनी है, समद्विबाजु है ना, तो पहले लाइन ले लेते हैं, ठीक है। समद्विबाजु, ओके। तो ये हमारा हो गया समद्विबाजु और ये हो गया कर्ण, ठीक है। यानी कि ये बाजू इसके बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ABC और ये जो है काटकोण है, मतलब समकोण है, ठीक है। हमें प्रूव करना है AB² बराबर 2AC²। AC बराबर BC कह रहा है, AC बराबर BC, सॉरी यहाँ पर हमें AC लिखना चाहिए। ये कह रहा है ना AC बराबर BC, पेंसिल कहाँ गई? ये रहा, AC बराबर BC। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C, बिकॉज AC बराबर BC, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ नाम देने होंगे, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कह रहा है। और ABC एक काटकोण त्रिकोण है, यानी कि C पे हमारा 90 डिग्री का कोण है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे। त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC, ये देखो हमें गिवन है, ठीक है। और BC² बराबर है 2AC², बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है। तो AB² बराबर हो जाएगा 2AC²। AB²
स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे AC बराबर BC। ओके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है समबाजु त्रिकोण। समबाजु त्रिकोण, पहले हमें इस पे ध्यान देना है कि समबाजु है, मीन्स ये सभी बाजुएं इसकी बराबर हैं, 2A 2A और 2A। ठीक है, तो इसके दर एक वैध शोध हो, यानी कि सभी उसके हमें लंब फाइंड करने हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC बराबर है CA, यानी कि सभी क्या है 2A। देखो सभी 2A है, यहाँ पर इसकी भुजाएं, तो यहाँ पे AD, ये जो AD है देखो ये AD, ठीक है, ये हमारा लंब है। त्रिभुज ABC में लंब है। ठीक है, तो कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ADB सॉरी इधर से जाएंगे, ADB और ADC कितने का हो गया 90 डिग्री का, बिकॉज ये हमने लंब डाला है, तो इधर से ADB 90 डिग्री, इधर से ADC 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे AB बराबर है AC। देखो कैसे, AB बराबर है AC बिकॉज ये भी 2A है और ये भी 2A है, और AD बराबर है AD बिकॉज ये कॉमन है। देखिए AD इधर भी कॉमन है यदि इस त्रिभुज की बात करें हम ADB की, और AD इधर भी कॉमन है यदि हम बात करें ADC की। तो ये हमारा AD बराबर AD कॉमन हो गया, तो BD बराबर CD हो जाएगा, BD बराबर CD। देखो BD बराबर CD, क्योंकि देखो ये यहाँ पर लंब है, तो यहाँ पे ये द्विभाजन कर रहा है, जो AD है ना ये BC का लंब द्विभाजन कर रहा है, तो इसलिए BD बराबर हो जाएगा DC। तो BD बराबर DC, ये पूरा कितना है 2A, तो इसको हम आगे लिखेंगे, अब आधा कर देंगे, BD प्लस CD, BD प्लस CD, BD प्लस CD कितना होना चाहिए, बराबर है BC। ठीक है, तो BD बराबर हम लिखेंगे CD बराबर हम लिखेंगे आधा BC। देखो BD जो है वो आधा है BC का, और DC भी BC का आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, BC कितना है पूरा 2A। ठीक है, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया A, इसको बोल सकते हैं 1A। तो यानी BD हमारा आ गया 1A और CD भी आ गया 1A, क्योंकि देखो यहाँ पर BC के 2 हिस्से करेंगे, तो ये 2A है, 2A का आधा कर दो कि कितना हो गया 1A और 1A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A, और BD CD हो जाएंगे 1A और 1A। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमें यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि अलग से हमको पता चले। ओके, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग, यानी कि यहाँ पे कर्ण क्या है देखो AB, AB का वर्ग बराबर AD है लंब, तो लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार है BD, तो BD का वर्ग, ये हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो AB कितना है 2A, इसका हो जाएगा वर्ग बराबर AD हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा AD का वर्ग, प्लस BD हमने अभी फाइंड किया वो था A, यानी कि 1A, A का वर्ग। ओके, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और A का वर्ग, ये A का वर्ग है, इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे तो ये -A का वर्ग हो जाएगा बराबर AD का वर्ग। 4A के वर्ग में से 1A का वर्ग गया, तो यहाँ पे बचा 3A का वर्ग बराबर AD का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A के ऊपर वर्ग है और AD का वर्ग है, तो इस वर्ग से ये कैंसिल, लेकिन अभी जो ये 3 है
इस पर हमारा वर्ग जो है वो बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3, 3a बराबर AD, ठीक है। यहाँ पे तो वर्ग से वर्ग कट गया, लेकिन जो 3 है इस पर हमारा रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा समबाजु त्रिकोण का जो वैध है, यानी कि ये हमारा AD बराबर आ गया √3a। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। इसमें बोल रहे हैं साबित करो कि समबाजु चतुष्कोण, देखो ये एक समबाजु चतुष्कोण है। समबाजु का निशान देखो यहाँ पे लगाया है, ये जो निशान है ना, इसका मतलब है सभी बाजुएं बराबर हैं। ओके, तो बाजुओं को वर्गों का जोड़ विकर्णों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इसमें क्या बोला है, समबाजु चतुष्कोण है, उसकी बाजुओं का वर्ग का योग, ठीक है, बाजुओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के बराबर है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। ओके, तो ऐसे हम प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ABCD समबाजु चतुष्कोण है। जो जो हमें उसके बारे में पता है पहले हम वो लिखेंगे। समबाजु चतुष्कोण है। ओके, तो साध्य ये हमें दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ओके, अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, देखो हमें लिखना है, सिद्ध करना है AB² + BC² + CD² + DA² बराबर है AC² + BD²। देखिए जो यहाँ पे बोला गया है, समबाजु चतुष्कोण की बाजुओं का वर्गों का योग, तो ये बाजुएं हैं हमारी, इनके सबके वर्गों का योग, यानी कि सबको प्लस कर देना है। किसके बराबर है, उसके विकर्णों के योग, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो विकर्णों के वर्ग AC और BD का वर्ग और उनका जोड़, तो ये बराबर हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। यहाँ से करते हैं। ABCD समबाजु चतुष्कोण है, ABCD समबाजु यानी कि सभी बाजुएं उसकी बराबर हैं, ठीक है, चतुष्कोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। आगे, इसलिए MA बराबर है MC, देखो MA बराबर है MC बराबर है आधा AC। इसको समझना पड़ेगा। देखो MA बराबर है MC, लेकिन ये दोनों किसके आधे हैं, AC के, ठीक है, बिकॉज पूरी लाइन तो हमारी AC है ना, तो इसके आधे आधे हो जाएंगे। ये AM भी आधा है और MC भी आधा है, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ देखो DB तो पूरी लाइन है हमारी, लेकिन इसके आधे आधे हिस्से क्या होंगे, MB और MD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MB बराबर है MD और वो आधे किसके हैं, DB के, DB। तो कोण AMB बराबर है कोण BMC। देखो AMB बराबर है BMC बराबर है CMD बराबर है DMA। सभी कोण बराबर है। यहाँ से हम शुरू करके चारों तरफ घूमते हुए जाएंगे। कोण CMD बराबर है कोण DMA और सभी कितने के हैं, 90 डिग्री के। ओके, तो त्रिभुज ये M है B में, ठीक है, AMB में कोण AMB बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, अब देखिए यहाँ पे फिर से पाइथागोरस आ गया, बिकॉज ये त्रिकोण बन चुका है। AMB की बात हो रही है, AMB। अब M पे एंगल है, तो इसके सामने वाला यानी कि ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है,
तो ये इसको हम लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर एम ए का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। कैसे आया देखो, ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री का, तो ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा। एम ए ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ओके, तो यहाँ पे एम ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इसको अलग करते हैं पहले, वरना वो मिक्स हो जाएगा सब। ए बी स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए को हम लिख सकते हैं ए सी का आधा, है ना। ए सी का आधा है ना, तो इसको हमने लिख दिया ए सी का आधा प्लस एम बी को हम क्या लिख सकते हैं डी बी का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी का आधा, बटे में 2 लगा देंगे और ये हो गया वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग अपॉन 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 प्लस बी डी का वर्ग और 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। ए बी का वर्ग, छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लिया, ओके, ऊपर दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 4 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ए बी का वर्ग बराबर ए सी वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो इस तरह से हमारी ये संख्या आ गई। अब हम इसको जोड़ के बताएंगे सभी को। ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। देखो यहाँ 4 ए बी का वर्ग है ना, तो इसके हमने खोल के लिख दिया है ना। 1 2 3 4 बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। जो यहाँ था वो एज इट इज़, लेकिन जो 4 ए बी का वर्ग है उसको हमने पूरा खोल कर लिख दिया। तो यहाँ पर देखो ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब क्योंकि देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी की जगह हम अगली अगली भुजाओं को लिखते जाएंगे। ए बी की जगह लिख दिया बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, बिकॉज चारों भुजाएं बराबर हैं, और प्लस ए डी या डी ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी डी का, सॉरी बी डी है ये, बी डी का वर्ग। हमने यहाँ पे आर एच एस पे कोई चेंज नहीं किया, एल एच एस पे ही पूरा काम अभी तक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी देखो आ गया हमारा। जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, समबाजु चतुष्कोण की बाजुओं के वर्गों का जोड़। तो ये सब बाजुओं के वर्ग आ गए, उनका जोड़ किसके बराबर है, विकर्णों के वर्गों के जोड़ के बराबर। तो विकर्णों के वर्गों के जोड़ के बराबर आ चुका है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।